आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स के कुछ एमसीक्यूज। उसके पहले एक क्विक रिवीजन देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स को यदि हम मॉडर्न इंग्लिश में देखें तो कैटेगराइज किया गया है या उसे डिटर्मिनर्स के ही भागों में रखा गया है। तो आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स क्यों कहा गया है या आर्टिकल क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स यदि हम बात करें, सभी हम बचपन से फेमिलियर है, ए एन या अन, द, ए एन और द की यदि हम बात करें तो ये आर्टिकल्स होते हैं। इन्हें डिटर्मिनर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं कि ऐसे लेटर्स या ऐसे वर्ड्स जो ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दें उनका यूज़ करने के बाद कि हाँ इनके बाद कोई ना कोई नाउन आने वाली है, डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। तो आर्टिकल्स में भी वही होता है कि आर्टिकल का यूज़ करने के बाद वहाँ पर निश्चित हो जाता है, डेफिनेटली वहाँ पर किसी न किसी नाउन का यूज़ होने वाला होता है, तो उन्हें ही डिटर्मिनर्स कहते हैं। और आर्टिकल भी वही काम करते हैं कि आर्टिकल के यूज़ करने के बाद कोई ना कोई नाउन वहाँ पर यूज़ जरूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे डिटर्मिनर्स के भागों के अंतर्गत आर्टिकल को रख दिया गया। आर्टिकल्स कितने होते हैं? यदि हम टाइप्स की बात कर लें तो आर्टिकल को कैटेगराइज किया दो भागों में। पहला डेफिनेट आर्टिकल्स, यदि हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल्स, देन फिर वो आया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आएगा हमारा द, ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर ए आएगा और अन आएगा, आ और अन का यूज़ हो जाएगा। करेक्ट है। तो इससे पहले साउंड्स की बात कर लें। कभी जैसे यदि हम ए का साउंड देखें तो ए का साउंड आ होता है कई जगह ए होता है। वैसे ही यदि हम देखें एन का, तो एन का साउंड क्या हो जाएगा? कई जगह पर हम अन यूज़ करते हैं और ये एन भी, अन और एन। वैसे ही द या फिर दी छोटी वाली और या फिर दी, तीन तरीके से इनके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, द, दी और दी। वैसे ही आ का प्रोनाउंसिएशन होता है आ, ए, और एन का प्रोनाउंसिएशन दो होते हैं, अन और एन। ठीक है, यदि हम स्पीकिंग की बात करें, स्पोकन इंग्लिश की बात करें, तो द का प्रोनाउंसिएशन कौन सा यहाँ पर माना जाएगा? द को हम यहाँ पर ये द यूज़ करेंगे, वहीं हम इसे अन करेंगे और इसे अ का यूज़ करेंगे। ठीक है, येलो जो यहाँ पर हमने सर्कल की हैं तो ये स्पोकन के लिए यूज़ होते हैं। वहीं यदि हम रिटन में देखें या हमारी ग्रामर के बेसिस पर देखें कि किस तरीके के साउंड का यूज़ होगा, तो जितने भी आ हुआ, दा हुआ और दी हुआ और यहाँ का अन हुआ, ये वीक फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में यदि इनका यूज़ किया जा रहा है और इनका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से हो रहा है तो ये अपना वीक फॉर्म, मतलब वो चीज़ों के लिए उतना वीक रहेगा। और स्ट्रांगली यदि हमें अपने आर्टिकल्स पर जोर देना है तो हम उनका प्रोनाउंसिएशन ए करेंगे, एन करेंगे और यहाँ पर दी करेंगे। ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात हुई। अब यदि हम बात कर लें यूजेस की, तो डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स की यदि बात करें, इनडेफिनेट आर्टिकल्स की यदि हम बात करें, तो इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स रहेंगे वो हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होंगे या उनके पहले यूज़ होंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN, शॉर्ट फॉर्म SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पर डिफाइन नहीं होता, डेफिनेट नहीं है कि किसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम ए और एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले ये यूजेस के बेसिस पर बता रहे हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत इसे क्यों रखा गया। वहीं हम यदि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर यदि द को देखें या दी को देखें, तो डेफिनेट आर्टिकल्स में यहाँ पर पहले से ही निश्चित होगा कि किस वस्तु व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये वहाँ पर इसकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन ये देगा, तो हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इनके यूजेस अलग अलग हैं किस तरीके से, जैसे कि हम जानते हैं कि यदि द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ यदि हम बात करें, तो जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN के लिए कर रहे थे, वैसे ही यदि हम डेफिनेटली किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकती है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है, प्लूरल
प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती हैं। यहाँ पर सभी के लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ कंडीशन यही रहेगी कि ये डेफिनेट किसी वस्तु से पूर्व से निर्धारित किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में यदि यहाँ पर बताया जा रहा है, डेफिनेटली तौर पर बताया जा रहा तो। लेकिन ए और एन का हमेशा यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के संदर्भ में। ठीक है, ये तो यूज़ हुआ इसके नाम के अकॉर्डिंग। यदि हम देखें ए का यूज़ कहाँ पर होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए साउंड के हिसाब से चलेंगे हम, ना कि बाउल साउंड के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। तो यदि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, हमारी नाउन का जिस भी नाउन का यूज़ हम कर रहे हैं वहाँ पर यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो जैसे कि यूनिवर्सिटी है ना, हमने पहले भी देखा है, और यहाँ पर ऑनेस्ट। सिर्फ हम साउंड की बात करेंगे, यहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट और बाउल से मतलब नहीं है, वो तो है, वो हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर साउंड की बात होगी। और ए एन जो है यदि यहाँ पर बाउल साउंड आ रहा, ठीक है, बाउल साउंड आएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड, और ये हमने हमारी क्लास में अच्छे से पढ़ा है इस चैप्टर को कि बाउल साउंड कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कैसे होता है, बहुत ही डिटेल में इसे जा रहा है। तो यदि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है किसी नाउन के पहले, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल का यूज़ होगा। और यदि बाउल साउंड आ रहा है तो वहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने दो वर्ड नाउन यहाँ पर हमने ली। पहला क्या है कि यूनिवर्सिटी, तो इसका साउंड है तो ये बाउल। स्टार्टिंग पहले हम क्या पढ़ते थे कि भाई पहले बाउल आ जाए तो हम वहाँ पर एन का यूज़ कर देंगे, कॉन्सोनेंट से यदि हमारी नाउन स्टार्ट हो रही है तो हम वहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी इसका साउंड बाउल साउंड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का यूज़ कर देंगे, ए यूनिवर्सिटी। वही हम यदि बात करें ऑनेस्ट का, ठीक है, तो इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो अ साउंड आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर बाउल साउंड आ रहा है, भले ही यहाँ स्टार्टिंग इस नाउन की एच से हुई हो। एच क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट लेटर तो है, लेकिन इसका साउंड जो है, साउंड क्या है, बाउल साउंड है। ओके, बाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। करेक्ट है, तो साउंड की बात होगी यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड और बाउल साउंड और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। वही बात यदि हम द की कर ले या दी की कर ले, तो दी पहले से प्री डिफाइंड जो चीज़ें रहेंगी, वस्तुएं रहेंगी, उनके लिए हम द का यूज़ करेंगे। कई बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हम किसी पार्टी के नाम के लिए बोल दें ना, ट्रेन के नाम के पहले हम द का यूज़ कर लेते हैं, माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो ऐसे इसके कई यूज़ हैं, लेकिन पर्टिकुलर डिफाइन किसी विशिष्ट चीज़ों के बारे में यदि बात की जा रही है तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल दैट मीन्स द का यूज़ करते हैं। और ऐसी कई जगह भी होती हैं, ऐसे कई प्लेस भी होते हैं जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे हम कहते हैं आजकल एग्ज़ाम में आ रहा है नो आर्टिकल्स, मीन्स हमेशा ये नहीं है कि अब कोई नाउन आ रही है तो उसके पहले हमें ए एन और द का यूज़ करना है। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि किसी, यदि हम बात करें किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले या किसी लैंग्वेज के नाम के पहले, भाषाओं के नाम के पहले, किसी खेल के नाम के पहले, है ना, गेम के नाम के पहले, तो वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, यदि उस गेम का या उस लैंग्वेज का कुछ दूसरे सेंस में यूज़ हो रहा है, प्री डिफाइन उसे किया जा रहा है, तब हम फिर उस लैंग्वेज या खेल के नाम के पहले उसे हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। लेकिन यदि इस सेंस में नहीं किया जा रहा है तो इन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये हम आगे अपने क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन है ही इज़ ब्लैंक MP, ठीक है, तो ये एब्रीविएशन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, डिटेल में लिखते हैं। MP जो दिया है, तो इस तरीके से यदि कोई भी हमें एब्रीविएशन दिए हो या हमें शॉर्ट फॉर्म्स दिए हो तो उन्हें हम हमेशा जो रहेगा
वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन आर्टिकल का यूज़ हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। एमपी की जगह कोई भी चीज़ें हो, कोई भी शॉर्ट फॉर्म दिया हो और आपको आर्टिकल लगाने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर हमें एन आर्टिकल या अन आर्टिकल का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ब्लैंक न्यूज़ टू मी, दिस इज ब्लैंक न्यूज़ टू मी। अब यहाँ पर ध्यान से देना है कि आर्टिकल्स कौन से आएंगे, दिस इज अ न्यूज़ टू मी, दिस इज एन न्यूज़ टू मी, ओके। और जैसे कि न्यूज़ दिया है तो एन है, ना ही साउंड है, करेक्ट है। यहाँ पर क्या बाउल साउंड आ रहा है, नहीं बाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन तो यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। अब बाकी बचते ए और द। ए यहाँ पर न्यूज़ दी जा रही है तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है पहले से, तो यहाँ पर हम द भी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एक न्यूज़ है, क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये भी यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दिस इज़ न्यूज़ टू मी, ये जो न्यूज़ है ये मेरी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, जैसे कि भाषाओं के पहले है ना, दिनों के नाम के पहले यूज़ नहीं होता कोई भी आर्टिकल, ठीक है। और संडे एंड संडे या फिर द संडे, इस तरीके से हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर दे मेकिंग ब्लैंक नॉइज, वाई आर दे मेकिंग नॉइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या नॉइज़ पहले से डिफाइन रहेगी, किसी विशिष्ट चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं। एन, अब हम एन की बात कर लें तो द तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए और एन सबसे इजी रहेगा। हमें यहाँ पर किसके बारे में बात करनी है कि क्या यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है या बाउल साउंड है, तो नॉइज़ के साथ बाउल साउंड तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए ये ए के साथ जाएगा। और यहाँ पर डिफाइन हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इसे हम यूज़ करेंगे ए का, है ना। नो आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं आएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं नो आर्टिकल्स आना है या नहीं। चलिए, दारा सिंह इज ब्लैंक रुस्तम ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, दारा सिंह इज ब्लैंक रुस्तम ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्री डिफाइंड है, नाम दिया है दारा सिंह, उसे एक उपाधि दी जा रही है कि भारत का रुस्तम कहा जाता है उसे। तो यहाँ पर कोई भी यदि उपाधियाँ दी जाए, है ना, प्री डिफाइंड है, किसे बताया जाए, किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है या उसे कुछ उपाधियाँ दी जाती हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक व्यक्ति है ना, तो द का यूज़ करेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दारा सिंह इज द रुस्तम ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, दिस रेडियो सेट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो जो रुपए पैसों के पहले भी हम किसका आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, तो क्या 1000 एन आर्टिकल आएगा यहाँ पर, नहीं एन आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी ए आएगा। क्यों ए आएगा, देखिए इसके पहले ए और एन का जो खेल है पूरा वो सिर्फ साउंड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि कुछ लग रहा है तो साउंड पर ही डिपेंड करेगा। द स्पेसिफिक चीज़ या पहले से डिफाइन की गई हो, उसके बाद हम उसी वस्तु के बारे में या उसी व्यक्ति के बारे में फिर से यदि बोल रहे, पहले हमने डिफाइन कर दी उसे, उसके बाद फिर से वही जैसे बुक, दिस इज़ अ बुक, यदि हम दिस इज़ अ बुक, यदि हमने बोला कि दिस इज़ अ बुक, यह एक बुक है, दिस बुक इज़ द ब्लैंक बुक, इस तरीके से। तो उसी बुक के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं कि दिस इज़ द बुक, मैंने कहा दिस, यह एक बुक है, दिस इज़ अ बुक, दिस बुक इज ब्लैंक रामायण। तो पहले हमने बुक के बारे में बोल दिया कि यह एक बुक है, पहले हमने उसे डिफाइन कर दिया कि हाँ हम इसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रामायण, इसलिए फिर हम यहाँ पर द लगा देते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम द का यूज़ करेंगे। और यहाँ रुपए पैसे की बात हो रही है तो यहाँ हम ए का यूज़ करेंगे, इसलिए आंसर शी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक गीता इज ब्लैंक हॉली बुक ऑफ ब्लैंक हिंदूज। देखिए वही जो मैं बता रही थी वो क्वेश्चन आया है एक कि गीता इज ब्लैंक हॉली बुक ऑफ ब्लैंक हिंदूज। 3 यहाँ पर हमें ऑप्शन फिल करने हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन का जो सीक्वेंस है वो सही है यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए बुक की बात की जा रही है, एक पवित्र बुक की बात की जा रही है, हॉली बुक की बात की जा रही है, तो ये तो अपने आप में ही एक क्या है, बहुत बड़ी बुक है कि नहीं? ठीक है। अब तो ये नाम दिया है कि हमारे ग्रंथों के नाम यदि दिए जाते हैं तो स्पेसिफिक वस्तुओं में आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा, पहला जो हमारा फिलअप है वो द के साथ फिल होगा। फिर दूसरी बात की जाए, द गीता इज, जो गीता है वो बुक है, तो यहाँ बुक को पहले डिफाइन किया जा रहा है, उसके बाद बोल रहे हैं कि वो हिंदुओं की, तो पहले बुक को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए आना चाहिए। तो द गीता इज अ हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। अब यहाँ धर्म जाति के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, ठीक है, तो ये द यूज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो रहेगा वो करेक्ट है। बात समझ में आई कि बुक हो गई हमारी या धर्म ग्रंथ हो गए, धर्म हो गया, तो उनके नाम के पहले हमें द का इस्तेमाल करना है। और पहले अब हम इस बुक को क्या डिफाइन कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया। एन का क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा था, वावल साउंड होता तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक हिमालयाज आर ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन ब्लैंक वर्ल्ड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हिमालय खुद अपने आप में एक बड़ा नाम है, ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस हो गई जितनी भी है ना, पर्वत पहाड़ पठार ये हो गए बड़े, तो इनके नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए पहला जो फिलअप होगा वो द के साथ फिल होगा। फिर वही बात करें हम, द हिमालयाज आर, अब देखिए हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट दिया है मीन्स हाईएस्ट क्या दे रखा है, हाई का सुपरलेटिव फॉर्म दे रखा है कि नहीं। और जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, है ना, कुछ सुपरलेटिव तरीके से वहाँ पर बताया जाए, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की सबसे बड़े माउंटेन में से एक है, तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा ये भी एक रूल है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो द के साथ यूज़ हो जाएगा, मतलब सेकंड जो फिलअप है वो द के साथ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स। अब वर्ल्ड की बात की जा रही, पूरे विश्व की बात, तो विश्व तो एक ही है पूरा, तो इसलिए यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पर्वत पठार नदियाँ ये सब हैं, इनके पहले हम द का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ब्लैंक यूएसए इज़ वन ऑफ ब्लैंक माइटी वर्ल्ड पावर्स, ठीक है। दो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें आर्टिकल्स के साथ इसे फिल करना। तो यूएसए हमने फिर से देखा, यूएसए दे रखा है, मतलब कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। शॉर्ट फॉर्म जब कभी भी दिए जाए, चाहे वो किसी के भी शॉर्ट फॉर्म हो, है ना, नहीं शॉर्ट फॉर्म तो है, लेकिन क्या है कि ये किसी देश के नाम का है ना, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए है ना, स्पेसिफिक चीज़। यूएसए की बात हो रही तो वो अपने आप में एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है, स्पेसिफिक कंट्री हो जाती है। तो भले ही यहाँ पर यदि हम देखें कि एब्रीविएशन दिया हो या हम कहें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया हो, लेकिन कंट्री का नाम है, तो इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, इसमें द के साथ जाएंगे, करेक्ट है। और यदि नॉर्मल कोई भी चीज़ दी होती, जैसे एमएलए दिया होता है ना, कंट्रीज़ का नेम है, तो इसलिए यहाँ पर हमने द का यूज़ किया, एन का यूज़ नहीं किया, करेक्ट है। अब इज वन ऑफ ब्लैंक वर्ल्ड पावर, अब बहुत सारे लोगों में इसका वर्ल्ड पावर्स में इसकी गिनती की जा रही है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फिर से द का यूज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों में द करेक्ट है। यदि चाहे तो हम एन का यूज़ कर भी सकते थे, यदि होता यहाँ पर ऑप्शन में तो करेक्ट है। बाकी अब चूँकि कंट्री है स्पेसिफिक, इसलिए द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, खुशी इज़ ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, खुशी इज़ ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। एक हम देखें कि एक स्ट्रक्चर देखें कि नाउन दी जाए, जब कभी भी है ना, नाउन दी जाए और यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन फिर दी जाए, है ना, सिंगुलर नाउन दी जाए, करेक्ट है, या काउंटेबल नाउन दी जाए, तो हम यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्यों द हो जाएगा, इसका भी एक कारण ये है कि
यदि हम देखें कि खुशी इज पहले से डिफाइन किया गया लड़की जो कि सुंदर है ना, यहाँ पर क्या मोस्ट ब्यूटीफुल कर, इसके पहले हमें करना, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गई, है ना। और क्या है, पहले से ही उस गर्ल को डिफाइन कर दिया गया जिसका नाम खुशी है, तो इसलिए यहाँ पर हम फिर क्या द आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से भी ऐसे समझ सकते हैं कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल जो दिया है जो सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, तो इसलिए इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोका टर्न बुद्धिस्ट। ठीक है, कलिंग की बैटल के बाद जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म उन्होंने ले लिया, ग्रहण कर लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर नो आर्टिकल आने वाला है, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्यों यूज़ नहीं होगा, इसके पहले हमने देखा कि भाई दिनों के नाम के पहले यूज़ नहीं हो रहा, दिनों के जो पार्ट होते हैं आफ्टरनून मॉर्निंग, इनके पहले भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, ऋतुओं के नाम के पहले, फेस्टिवल के नाम के पहले नहीं होता, या प्रॉपर नाउन के पहले भी यूज़ नहीं होता आर्टिकल्स का। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़, द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो नो आर्टिकल का यहाँ पर, या हम बोले आर्टिकल का यूज़ इसलिए नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहा गया है कि कलिंग की बैटल के बाद जो अशोक थे वो किस में टर्न हो गए, बुद्धिस्ट में टर्न हो गए। मतलब कि एक बड़े रूप में, व्यापक रूप में कॉमन नाउन है ये, है ना। यहाँ पर हालांकि स्पेसिफिक नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। दूसरे तरीके से हम ये क्या कह दें इसमें कि आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोका टर्न, फिर यहाँ पर क्या किसी आर्टिकल की जगह बन रही थी या फिर किसी प्रपोजिशन की जगह थी, ये आर्टिकल की जगह थी या प्रपोजिशन की थी। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर हम इनटू का यूज़ कर दें तो ज़्यादा सही होगा ना, कि आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोका टर्न इनटू बुद्धिस्ट, किस में टर्न हो गए थे वो, बुद्धिस्ट में, या टर्न इन भी कर दें हम कि बुद्धिस्ट में टर्न हो गए थे। तो यहाँ पर बेसिकली किसकी ज़रूरत है, एक प्रपोजिशन की ज़रूरत है, ना कि किसी आर्टिकल की, इसलिए इसमें नो आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ ब्लैंक निमोनिया। ठीक है, ही हैज़ ब्लैंक निमोनिया, स्पेलिंग निमोनिया की पी से स्टार्ट होती है, पी साइलेंट रहेगा यहाँ पर। तो जैसा कि पहले बताया, मैं किसी बीमारी के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस ये है कि ऐसी बीमारियाँ किन के नाम के पहले हम यूज़ नहीं करेंगे कि जिनका इलाज संभव है, या हम बोलें कि कुछ ऐसी पुरानी बीमारियां जो थी, महामारी का रूप था, जैसे कि यदि हम बोलें प्लेग है या मैं बोलूँ कैंसर है, तो ये कैसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ यहाँ पर डिजीज़ हो जाएंगी जिनकी अभी तक दवा नहीं है, या फिर जिन्हें अभी तक क्या नहीं किया जा रहा, अभी तक इनके दवाइयाँ नहीं हैं, या इन्हें अच्छे से नहीं किया जा, या बड़ी बीमारियाँ हैं, प्लेग थी जो पहले प्लेग फैला हुआ था, तो इनके नाम के पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इनके नाम के पहले। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हो गई, निमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया, जिनकी तो कभी भी होती रहती हैं और जिनकी, या हम कहें जिनका इलाज संभव। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां, ऐसी डिसीजेज जिन्हें अभी तक क्योर नहीं किया गया हो, या क्योर किया भी गया हो लेकिन वो उस सदी में बहुत बड़ी महामारियां बन के उभरी थी, तो उनके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, नो आर्टिकल। 12 नंबर का कि ही स्पीक्स ब्लैंक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है ना, फिर वही बात आ गई कि लैंग्वेज के नाम के पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर लैंग्वेज का नाम है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13, ब्लैंक दिल्ली ऑफ टुडे इज नॉट व्हाट वाज 10 years ago। ठीक है, आज से दिल्ली ऐसी नहीं थी जो 10 साल पहले थी। तो यहाँ पहले दिल्ली को क्या किया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है, और अपने आप में दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है ना। यदि हम देखें मेट्रो सिटी और हमारे देश की क्या है, राजधानी है, इसलिए स्पेसिफिक है, तो इसलिए इसके साथ क्या जाएगा, द आर्टिकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 14 नंबर पे क्या है, मे इज ब्लैंक
5th month ऑफ द ईयर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द। क्यों द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है, ठीक है, कि मई जो है वो 5th। और इसको एक तरीके से और इसका रूल बन सकता है कि जब कभी भी हम ऑर्डिनल नाउन या ये ऑर्डिनल नंबर्स बोल सकते हैं इन्हें, है ना, जिसमें ऑर्डर पता चल रहा है, तो 5th क्या है, एक ऑर्डर बताता है ना, 5th, 2nd, 3rd, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं यहाँ। और यदि मैं बोलूँ कि 1, 2, 3, ये क्या, कार्डिनल। तो ऑर्डिनल नाउन्स के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या बताते हैं, ऑर्डर्स बताते हैं। तो ऑर्डर्स अपने आप में एक क्या होता है, स्पेसिफिक, हम किसी बारे में स्पेसिफिक चीज़ ही तो बता रहे हैं यदि हम उसका ऑर्डर बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर्स के साथ, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, मीन्स डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, मोस्ट ऑफ आर ब्लैंक लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ आर ब्लैंक लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। अब यहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर क्या आर्टिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्री डिफाइन है या नहीं है, काउंटेबल है या नहीं, इन सबको हम देखते हुए देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ आर। अब यदि हम देखें तो कई केस ऐसे होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ के साथ द आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है, द आर्टिकल का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जो वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री की तरह यहाँ पर वर्क करता है। लेकिन यदि हम देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ पर एक प्रोनाउन दे रखा है ना, यहाँ पर आर दे रखा है ना, मोस्ट ऑफ आर। तो यदि अब आर नहीं दे रखा होता है, सिर्फ बोलते कि मोस्ट ऑफ, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ होता है। लेकिन पहले ही यहाँ पर आर दे रखा है, मतलब यहाँ डिफाइन किया जा रहा है कि क्या आना चाहिए, या यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे लीडर्स में से। तो अब चूंकि यहाँ ऑलरेडी दे रखा है ये, तो यदि सिर्फ मोस्ट ऑफ होता तो द आर्टिकल का यूज़ होता। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर आर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये कॉमन नाउन की तरह इसका हम यूज़ कर रहे हैं, लीडर्स का, ठीक है। यहाँ पर हम लीडर्स की बात कर रहे हैं, जो एक कॉमन नाउन की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है, लेकिन इसका यूज़ एक वाइड सेंस में हो रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, किसी भी आर्टिकल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, क्या है यहाँ पर कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ ब्लैंक लीडर ऑफ द डे, ठीक है ना, ब्लैंक लीडर ऑफ द डे, ठीक है। तो यहाँ पर लीडर जो है उसे पहले से डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। लीडर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ ब्लैंक लीडर ऑफ द डे। तो जो लीडर है इसे पहले से डिफाइन किया जा रहा है। क्या डिफाइन किया जा रहा है, किस लीडर की बात की जा रही है, तो APJ अब्दुल कलाम की बात की जा रही है। तो ये ऑलरेडी ही क्या है, एक हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक पर्सनालिटी है, ग्रेट पर्सनालिटी है, तो उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, द। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आ जाएगा, द आर्टिकल, ठीक है। तो जब कभी भी प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन यूज़ करने लगे, ठीक है, यहाँ पर लीडर के सेंस में किया जा रहा है, तो प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो और इनके बारे में ही क्या एक ग्रेटनेस बताई जा रही है, एक एडजेक्टिव की तरह वो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, इंडिया इज़ ब्लैंक मेंबर ऑफ UNO, ठीक है ना, इंडिया इज़ ब्लैंक मेंबर ऑफ UNO। तो हमें ये UNO शॉर्ट फॉर्म में देखकर ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर हमें AN का यूज़ करेंगे या हम N का यूज़ करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी इस तरीके की हम कमेटी की बात कर ले या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, यदि वो शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है तो या और पहले से डिफाइंड है, स्पेसिफिक है, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। भले ही यहाँ पर क्या देखा है, इसका संक्षिप्त रूप दे रखा है, जैसे USA यदि संक्षिप्त रूप दे रखा है लेकिन है तो किसी कंट्री का नाम ही है ना, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ही हैं यहाँ पर इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, ना कि N का यूज़ करेंगे। करेक्ट है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर हमें दे रखे हैं या दो फिलअप्स दे रखे हैं, जिनमें ऑप्शन क्या आएंगे, इंडिया इज़ ब्लैंक मेंबर ऑफ UN।
तो इंडिया एक मेंबर है किसका, यूएनओ का। तो यहाँ पर आना चाहिए इसका ऑप्शन, पहले यहाँ पर आना चाहिए ए, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द यूएन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। यहाँ से डिफाइन किया जा रहा है, सिंगुलर है कि एक, यहाँ पर काउंटेबल नाउन है ना, मेंबर है, एक मेंबर है यूएनओ का, यूएनओ स्पेसिफिक है, इसलिए इसके साथ द आर्टिकल का यूज़ किया। नेक्स्ट यदि हम देखें क्या है, गेम्स मेक ब्लैंक आर्म स्ट्रॉन्ग, गेम्स बनाती हैं, क्या बनाती है, हमारी जो आर्म्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाती। तो किसके बारे में, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, काउंटेबल है या नहीं, यहाँ पर हम द, तो जो हमारी आर्म्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो इसलिए इसके साथ आ गया द आर्टिकल। तो गेम्स मेक्स द आर्म्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, प्री डिफाइंड है, यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़, करेक्ट। चलें नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक गॉड इज़ एवरीवेयर। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि गॉड, वैसे तो यदि हम देखें, हम कहने लगे कि इससे ज़्यादा स्पेसिफिक और क्या हो सकता है ना, विशिष्ट चीज़ क्या हो सकती है यदि हम गॉड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है इस वर्ड का यूज़ किस तरीके से हो रहा है, किस नाउन के रूप में हो रहा है। तो यदि हम देखें कि गॉड, तो गॉड कॉमन नाउन है, पहले हमें ये देखना है, या प्रॉपर नाउन। तो गॉड इज़ अ कॉमन नाउन, गॉड वर्ड इज़ अ कॉमन नाउन। अब इसमें हम स्पेसिफाई कर दें कि हम जीसस की बात कर रहे हैं या रामा की बात कर रहे हैं, कृष्णा की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, प्रॉपर गॉड हो जाएंगे। लेकिन यदि हम सिर्फ वर्ड गॉड की यहाँ पर बात करें तो ये एक कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है, और इस कॉमन नाउन का यूज़ एक वाइड सेंस में हो रहा है। वाइड सेंस में कैसे हो रहा है, सेंटेंस बोल रहा है कि गॉड इज़ एवरीवेयर, जो भगवान है, ईश्वर है, वो हर कहीं पर है, तो वाइड सेंस में यूज़ हो रहा है किसका, कॉमन नाउन का। तो इसीलिए इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, नो आर्टिकल। ध्यान रखना है, गॉड देखकर हमें वहाँ पर द का यूज़ नहीं कर देना, ठीक है। देखना है कि वो किस तरीके से, किस नाउन के रूप में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो गॉड इज़ एवरीवेयर वाइड सेंस में कॉमन नाउन का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनकाइंड इज फेसिंग डेंजर दीज डेज, ठीक है ना, मैनकाइंड इज फेसिंग डेंजर दीज डे। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें कि मैनकाइंड दे रखा है ना, इसका मीनिंग होता है मानवता, ठीक है। तो मानवता है तो एक नाउन, लेकिन कौन सी नाउन है ये एक भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इसी को हम कह दें ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई, भाववाचक संज्ञा जिसे हम बोलते हैं, या फिर मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, जैसे कि हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इन दोनों मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यदि आ रहे हैं तो उनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब इसके भी एक्सेप्शनल केसेस हैं कि भाई अब वो जो भाववाचक संज्ञा है वो किस रूप में वहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यदि सिंपल वे में ये यूज़ किया जा रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, और यदि इन भाववाचक संज्ञा का, या हम बोलें कि जो हमारी मटेरियल नाउन है उनका यूज़ हम एज ए एडजेक्टिव के टर्म में करेंगे तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो जो मैनकाइंड वर्ड जो था वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड इन ब्लैंक ईस्ट, ठीक है, आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड इन ब्लैंक ईस्ट। तो जो आयुर्वेद है उनका ओरिजिन कहाँ पर है, ईस्ट में है, तो दिशाओं के नाम के पहले किसका यूज़ हो जाएगा, द आर्टिकल का। जैसे हम बोलते हैं ना सन राइजेज इन द ईस्ट, तो दिशाओं के नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि दिशाएं 4 होती हैं पूरे विश्व में, मात्र 4 ही होती हैं यदि हम मेन डायरेक्शंस की बात करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हो, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि 4 हैं, 4 दिशाएं, कोई भी यदि हम
दिशा की बात कर ले तो ये स्पेसिफिक है, तो ध्यान रखना है दिशाओं के नाम के पहले, डायरेक्शन के नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है आई स्पेंड ब्लैंक समर इन रांची। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई स्पेंड ब्लैंक समर इन रांची। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने जो वेकेशंस थे वो, या जो मैंने अपनी गर्मी थी, समर है ना, समर मीन्स गर्मी का जो सीज़न होता है तो उसके बारे में बात हो रही है, वो मैंने स्पेंड की कहाँ, रांची में। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो रही, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म्स नहीं बताई जा रही हैं कि समर को लेकर कोई स्पेसिफिक टर्म्स बताई जा रही है। ठीक है, इन जनरल में इनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि डे एंड नाइट हो गया है ना, या फिर डेज के नेम हो गए, या पार्ट्स ऑफ द डेज हो गए। ठीक है, डे के जैसे कि क्या हो जाता है, पार्ट्स ऑफ द डे, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, इस तरीके के यदि वर्ड्स आ रहे हो और इनका यूज़ इन जनरल हो रहा है, इनके साथ किसी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं हो रहा है, यह सेंटेंस से कोई स्पेसिफिक हमें बात पता नहीं चल रही है, स्पेसिफिक टर्म्स यहाँ पर नहीं आ रही, तो इस तरीके से यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, करेक्ट। तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही ए का, ना ही एन का, और ना ही द। नेक्स्ट देखते हैं, रितिका कीप्स हर बुक्स इन ब्लैंक ऑर्डर। ठीक है, क्या लिखा है, रितिका कीप्स हर बुक्स इन ब्लैंक ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर यदि ऑर्डर दिया होता कि 6th ऑर्डर में रख रही है, 7th ऑर्डर में रख रही है, तो हम वहाँ पर द का यूज़ कर लेते, लेकिन नॉर्मल इन जनरल सेंस में यहाँ पर बात कर रही है, इसलिए यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। रितिका कीप्स हर बुक्स इन ब्लैंक ऑर्डर, तो अपनी बुक्स एक ऑर्डर में रखी। जो जनरल बात हो रही है तो हम फालतू में यहाँ ए एन का यूज़ क्या करेंगे, और पहले से ही ऑलरेडी अपन प्रपोजिशन लिखी। ठीक है, तो इन द ऑर्डर हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो नो आर्टिकल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, द लेटर वॉज रिटन इन ब्लैंक इंक और पेंसिल। ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि हम देखें कि क्या आ जाएगा, तो किससे लिखा है, इंक की बात हो रही है, इंक यहाँ पर एक द्रव्यवाचक की टर्म में यूज़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन जनरल यदि हम बोलें कि इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक द्रव्यवाचक इंक की तरह यूज़ हो रहा है, पेंसिल की बात ना करें तो द्रव्यवाचक है यहाँ पर, और हमें पता है कि द्रव्यवाचक के साथ, मटेरियल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, तो इसमें भी जो ऑप्शन आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। देखिए यहाँ पर हम ए एन द को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है ना, और हमने हमारे आर्टिकल्स की जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ा है, एक एक रूल वहाँ पर देखा है कि किसके साथ ए का यूज़ होना है, द, एन का द। कन्फ्यूजिंग होते हैं कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होना है। ठीक है ना, और ये कन्फ्यूज़न होता है मोस्टली द के साथ कि द लगेगा या फिर नो आर्टिकल, और एग्ज़ाम में आजकल नो आर्टिकल वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनके रूल्स हमें देखने हैं कि किसमें नो आर्टिकल का यूज़ होता है, जो कि हमने हमारे चैप्टर में कम्प्लीटली देखे। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ नॉट ब्लैंक जीनियस, सी इज़ नॉट ब्लैंक जीनियस। तो यहाँ पर आपके इस आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा कि काउंटेबल नाउन है यहाँ पर, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, और यहाँ पर एडजेक्टिव की टर्म में यूज़ हो रहा है। और ये जो एडजेक्टिव है ये किस तरीके से काम करे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं नाउन, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह एक जीनियस नहीं है। तो क्या एक जीनियस की बात हो रही है, यहाँ पर साउंड देखा, कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ ए आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा। तो शी इज़ नॉट अ जीनियस, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें ए एन और दी से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, और वहाँ पर हमें देखना है कि नो आर्टिकल की कौन सी टर्म्स आएंगी, नो आर्टिकल किस में यूज़ होगा। मतलब नो आर्टिकल का मीनिंग है यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ ना होना, ना ही ए का, ना ही अन का, और ना ही द का। ठीक है, तो ये कुछ विषय, इनमें से भी गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रंग के नाम दे दिए हमें, है ना, और एक और हमने पहले देखा था कि जैसे था ना एक हमारा क्वेश्चन, गॉड इज़ एवरीवेयर,
तो कॉमन नाउन का यूज़ बृहत रूप में होना। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन जो कॉमनली इससे बनते हैं नो आर्टिकल वाले से। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा।